दीपक साहू को मालूम था कि अब इसकी जान चली गई है। वो चेक भी करता है, जान चली गई है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब तो ये मर गई है, अब इसका क्या किया जाए। तो तत्काल साड़ियों के सहारे उसके बॉडी को खींचता है, बाड़ी में लेके जाता है। चूँकि दीपक साहू के घर पे बाड़ी भी थी, तो उस बाड़ी में जाकर शव को रख देता है। अब उसके पास एक सवाल था कि अब इस जले हुए शव का क्या करें। वो तत्काल घर में धान काटने वाला हंसिया निकालता है और हंसिया निकालने के बाद सिर काटता है, दोनों हाथ को काटता है, दोनों पैर को काटता है, धड़। टोटल 7 से 8 टुकड़े वो करता है और 2 बोरियों में भरकर वो निकल जाता है अमलीडीह की ओर। शारीरिक संबंध के बारे में पुलिस ने जो बताया है, शारीरिक संबंध के बारे में पुलिस ने ये बताया कि इस महिला और दीपक साहू के बीच में 2 बार शारीरिक संबंध बनता है और शारीरिक संबंध बनने के बाद अचानक महिला जो है रात में किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। लेकिन हत्या के पीछे की जो मेन वजह है वो 10 अप्रैल की रात को है, जब इनके बीच में शारीरिक संबंध बनता है। शारीरिक संबंध के बाद जो है महिला किसी और से बात कर रही होती है, जिससे दीपक साहू चिढ़ जाता है। चिढ़ने के बाद वो जो मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद शव को जला देता है। जलाने के बाद शव को काट कर नहर और जंगल में फेंक देता है। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई परिणाम नहीं है। हर वक्त और हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दस्तक देता है तो सिर्फ और सिर्फ क्राइम। इससे पहले भी हमने बहुत सारी स्टोरी दिखाई है, बहुत सारी स्टोरी बताई है। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बालोद जिला का मामला है और अमलीडीह में आज से 3 महीने पहले 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को लगातार 2 दिनों तक जंगल में और नहर किनारे लाश मिली थी। बोरियों में भरी हुई लाश थी। पहले दिन 13 अप्रैल को नहर किनारे, अमलीडीह गांव के नहर किनारे में लाश मिली। सिर था, पैर के टुकड़े थे और हाथ के टुकड़े थे। और ठीक अगले दिन जंगल में लाश मिलती है अमलीडीह के। उस दिन जो लाश मिलती है वो शरीर का बाकी हिस्सा यानी कि धड़ होता है। पुलिस मामले की जांच में जुटती है कि आखिर ये लाश किसकी है जिसे इतना निर्मम तरीके से हत्या करके जलाकर काट कर फेंका गया है। पुलिस जांच में जुटी रहती है, अलग अलग टीमें बनाती है और जांच के बाद खुलासा होता है 3 महीने बाद कि आखिर ये लाश किसकी थी। मृतका का नाम प्रमिला बाई है, जो बकली टोला की रहने वाली थी। महिला का ससुराल है बकली टोला। इस कहानी में आपको बहुत सारे गाँव के नाम समझ आएंगे, बहुत सारे किरदार समझ आएंगे, तो वो आप आगे बने रहिए वीडियो में। बकली टोला महिला का ससुराल है और बाघमार जो गांव है डोंडी लोहारा के पास में, ये महिला का मायके है और डार गांव जो है आरोपी का घर है और अमलीडीह में लाश मिली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बाघमार और ये डार गांव और बकली टोला महिला की लाश अमलीडीह में कैसे मिली। तो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको ले चलता हूँ 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को महिला अचानक से गायब होती है। महिला अपने मायके में रह रही थी। अब ससुराल में क्यों नहीं रह रही थी ये भी आपको बताता हूँ। ससुराल में नहीं रहने के पीछे की वजह थी, महिला के ऊपर चरित्र शंका की जाती है गांव में और उसे गांव से बाहर यानी कि घर से बाहर कर दिया जाता है कि तुम अलग रहो। महिला लगातार अपने मायके में रह रही थी, वहाँ पर रहकर काम कर रही थी और 10 अप्रैल को दीपक साहू नाम के शख्स के साथ वो घूमने जाती है। अब दीपक साहू कौन है? अब दीपक साहू के बारे में आपको बता दूं कि दीपक साहू और महिला प्रमिला बाई का पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग था। दीपक साहू अपने मामा गांव यानी कि बकली टोला, जो महिला का ससुराल है, तो 5 साल पहले महिला बकली टोला में रहा करती थी, तो दीपक साहू भी उस गांव में आया करता था और इस बीच इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियों के साथ में प्रेम प्रसंग बढ़ा और महिला के 2 बच्चे भी हैं। आपको बता दूं मैं, एक 18 वर्ष का है और एक 21 साल का है। 2 बेटे हैं। अब दोनों अपने बकली टोला में रहते हैं। महिला और दीपक साहू के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और 10 अप्रैल को दीपक साहू उस महिला को उसके मायके से यानी कि बाघमार गांव है, महिला का मायके है, वहाँ से लेके जाते हैं डार गांव अपने घर। उससे पहले लोग दोनों को घूमते हैं, बढ़िया इधर उधर बाज़ार घूमते हैं, मंदिर जाते हैं, आसपास बड़ा घुमा करते हैं। उसके बाद रात में जब महिला आती है वापस दोनों साथ में घर जाते हैं डार गांव में। दीपक साहू अपने घर में रखता है उस महिला को और इनके बीच में शारीरिक संबंध बनता है। शारीरिक संबंध के बारे में पुलिस ने जो बताया है, शारीरिक संबंध के बारे में पुलिस ने ये बताया कि इस महिला और दीपक साहू के बीच में 2 बार शारीरिक संबंध बनता है और शारीरिक संबंध बनने के बाद
अचानक महिला जो है रात में किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। दीपक साहू जो खुद अफेयर चला रहा था और ये महिला खुद अफेयर चला रही थी। इस बीच महिला किससे बात कर रही थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन दीपक साहू उस महिला को टोकता है कि तुम रात में इतनी रात को किससे बात कर रही हो। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, शारीरिक संबंध भी बन रहा था। उस दिन भी शारीरिक संबंध बना दोनों के बीच में, और अचानक से रात तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास वो महिला किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, जिसे दीपक साहू देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो लगातार। इस बीच दोनों के बीच में विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाथापाई तक बात शुरू हो जाती है। इस विवाद में महिला को सिर पर चोट लगती है। अब सिर पर चोट कैसे लगती है? दीपक साहू उसके बाल को पकड़ता है, बाल को पकड़ते ही सीधे दरवाजे में धक्का मार देता है जान से मारने के लिए। महिला के सर पर गंभीर चोट आती है और गंभीर चोट आने के बाद वो अचेत अवस्था में वहाँ गिर जाती है। सिर से काफ़ी सारा खून निकल जाता है। दीपक साहू को मालूम था कि अब इसकी जान चली गई है। वो चेक भी करता है, जान चली गई है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब तो ये मर गई है, अब इसका क्या किया जाए। तो तत्काल साड़ियों के सहारे उसके बॉडी को खींचता है, बाड़ी में लेके जाता है। चूँकि दीपक साहू के घर पे बाड़ी भी थी, तो उस बाड़ी में जाकर शव को रख देता है। उसके बाद उसके मन में सवाल होता है कि आखिर क्या किया जाए। गर्मी का दिन था, बाड़ी में रखा हुआ था शव, स्मेल भी आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद उसके घर पे 2 लीटर पेट्रोल रखा हुआ था। उस 2 लीटर पेट्रोल को लेकर आता है, महिला के ऊपर छिड़कता है। छिड़कने के बाद वो आग लगा देता है, यानी कि महिला को जला देता है, महिला के शव को जला देता है। महिला पूरी तरह जल जाती है। जलने के बाद जो है, अब उसके पास एक सवाल था कि अब इस जले हुए शव का क्या करें। वो तत्काल घर में धान काटने वाला हंसिया निकालता है और हंसिया निकालने के बाद सिर काटता है, दोनों हाथ को काटता है, दोनों पैर को काटता है, धड़। टोटल 7 से 8 टुकड़े वो करता है और 2 बोरियों में भरकर वो निकल जाता है अमलीडीह की ओर। अब आपके मन में सवाल होगा कि घर में पेट्रोल कहाँ से आया? पेट्रोल क्या वो इसी काम के लिए रखा हुआ था? तो आपको बता दो कि उस दिन वो शादी में जाने वाला था, उसके अगले दिन। तो वो गांव में लोग अमूमन पेट्रोल घर पे एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। कई लोग डब्बे में भर के रखते हैं कि कहीं अचानक पेट्रोल ख़त्म मत हो जाए, अचानक पेट्रोल पंप बंद हो जाए, तो कई लोग बैकअप में रखते हैं। तो दीपक साहू भी पेट्रोल बैकअप में रखा हुआ था 2 लीटर। वो उस पेट्रोल से महिला के शव को जलाता है। जलाने के बाद 7 टुकड़े करता है, उस इलाके को, उस ज़मीन को साफ़ करता है पानी से, जो काफ़ी खून बह चुका था उस इलाके में। उसके बाद बोरी में भरता है, 2 बोरियों में, और बोरी में भरकर अपने बाइक से लेकर निकल जाता है उसे फेंकने के लिए, उसे ठिकाने लगाने के लिए। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि भैया अमलीडीह में ही क्यों लाश को फेंका? तो इसके पीछे पुलिस ने जो थ्योरी बताई है, पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये है कि अमलीडीह में अचानक इसकी बाइक स्लिप हो जाती है, बाइक अनियंत्रित होकर गिर जाती है, और गिरने के बाद ये और डर जाता है कि भैया कटी हुई लाश लेके घूम रहा हूँ मैं और उसको कहाँ ठिकाने लगाऊँ। तो तत्काल क्या करता है, वहाँ से जब बाइक वो संभलता है और बाइक को खड़ी करता है, और उसके बाद जाकर नहर किनारे उस कटी हुई और जली हुई लाश को, एक बोरी को वो नहर किनारे फेंकता है और दूसरे हिस्से को जंगल में फेंक कर आ जाता है। 2 दिन बाद 11 अप्रैल की बात है, पूरी बात 11 अप्रैल की है, और 13 अप्रैल को पहली बार नहर किनारे लाश मिलती है, और उसके बाद 14 अप्रैल को जंगल में लाश मिलती है। लाश मिल गई, कहानी में मर्डर कैसे हुआ ये बता दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि 3 महीने बाद ये मामला खुलासा कैसे हुआ, आखिर उस महिला की पहचान कैसे हुई कि ये वही महिला है। पुलिस के पास अभी हाल में एक इनपुट मिला कि जी एक महिला बहुत दिनों से लापता है गांव से, लेकिन घर वालों ने उसके खिलाफ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई है। पुलिस की टीम अलर्ट होती है और पुलिस की टीम को इस महिला के बारे में निकालना था, ये जो शव मिला था कटा हुआ, इसका भी देखना था कनेक्शन की। इस महिला के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, 3 महीने हो गए, और पुलिस उसके बारे में पता करने लग जाती है। डोंडी लोहारा के पास गाँव पहुँचती है बकली टोला, और वहाँ पहुँचने के बाद प्रमिला बाई के पति से मुलाकात करती है पुलिस की टीम कि भाई आपकी वाइफ काफ़ी दिनों से लापता है, आपने कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराया है, आखिर ऐसा क्यों? अब पुलिस के सवालों का जवाब उसका पति जो स्वरूप ध्रुव है वो देता है कि भैया वो तो मायके में रहती थी और कहीं चली गई है, वापस नहीं आई, हमें लगा कि वापस आ जाएगी इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं कराया। और 3 महीने बाद भी उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था, पुलिस को वही शक होता है। उसके बाद उस महिला का नंबर जुगाड़ा जाता है, और उसके बाद जब पुलिस ने जो कटे हुए शव बरामद किए थे उसमें उसकी उंगलियां भी थी, तो हाथ जो मिला था उसमें नेल पॉलिश लगा था। यही नेल पॉलिश ने इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया है। वो कैसे, आपको आगे जानकारी बताऊंगा।
नेल पॉलिश वाला जो एंगल था कि महिला के हाथ में नेल पॉलिश था, घर वालों से पूछा जाता है कि हमारे पास एक लाश रखी हुई है, उस लाश को देख के तुम बता सकते हो क्या? घर वालों से शिनाख्त कराई जाती है, बाकायदा महिला के परिजनों से शिनाख्त कराई जाती है। तो इसमें एक महिला घर की बताती है कि भैया, पुलिस वाले बताती है कि भैया वो ना हमेशा एक हाथ में नेल पॉलिश लगाती थी, उसको नेल पॉलिश का बहुत शौक़ था। तो जब पुलिस की टीम उसे शिनाख्त कराने के लिए लेके जाते परिजनों को, उसमें हाथ को दिखाया जाता है, हाथ में नेल पॉलिश लगा हुआ था और पुलिस ने काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाए और नाक की नथनी और इसके अलावा आपको बता दें कि जो शरीर वो पहन के जो निकली थी, नाक की फुल्ली, अंगूठी, पायल, नेल पॉलिश। प्रमिला बाई ने 2 जोड़ी पायल ले रखी थी, एक जोड़ी पायल खुद रखी हुई थी और दूसरी जोड़ी की जो पायल थी सेम पैटर्न की, वो पायल घर पे रखी हुई थी, जिसे अपने रिश्तेदार को, पुलिस ने भी बताया कि उसकी बेटी को, उसने अपनी बेटी को दे रखा था। तो पायल और नेल पॉलिश से ये कंफर्म हो गया कि जिसकी लाश मिली है वो कोई और नहीं, बकली टोला की रहने वाली, बकली टोला जिसका ससुराल था और बाघमरा जिसका मायके था, वो महिला प्रमिला बाई की है और उससे लाश से ये कंफर्म हो गया। अब पुलिस तत्काल नंबर जुगाड़ती है उस महिला का और नंबर जुगाड़ने के बाद ये पता करती है कि उस प्रमिला बाई जो है लगातार किससे बात कर रही थी। तो 10 ऐसे नंबर मिले जो इससे लगातार बात कर रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि आखिरी बार जिससे बातचीत हुई थी वो दीपक साहू था। दीपक साहू को बुलाया जाता है, दीपक साहू से लगातार सख्ती से पूछताछ की जाती है। ये दीपक साहू के बारे में जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है कि दीपक साहू का लोकेशन भी वहीं मिला जहाँ पे महिला का लोकेशन था और आखिरी बार उस लगातार दीपक साहू से बात करी थी। तो दीपक साहू पूरी बात को बताता है कि हाँ, इनके बीच में प्रेम प्रसंग था और मारने के पीछे उसने जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। दीपक साहू का कहना था कि प्रमिला बाई उसके ऊपर दबाव बना रही थी कि उसके साथ शादी करो, 5 साल से अफेयर है, अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये भी एक रीज़न उसने बताया, दीपक साहू ने हत्या के पीछे की वजह बताई। लेकिन हत्या के पीछे की जो मेन वजह है वो 10 अप्रैल की रात को है, जब इनके बीच में शारीरिक संबंध बनता है। शारीरिक संबंध के बाद जो है महिला किसी और से बात कर रही होती है, जिससे दीपक साहू चिढ़ जाता है। चिढ़ने के बाद वो जो मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद शव को जला देता है। जलाने के बाद शव को काट कर नहर और जंगल में फेंक देता है। तो ये कहानी काफ़ी गोलमोल थी, काफ़ी उलझी हुई कहानी थी, जिसे सुलझा पाना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती भरा रहा। अब आगे वीडियो देखिए कि इस मामले को लेकर बालोद पुलिस ने क्या कुछ कहा। देवांश सिंह राठौर की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने इस केस को बहुत ही बारीकी से देखा और हर एंगल की, हर पहलू की बारीकी से जांच की और उसके बाद 3 महीने बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो पाया है। और मैंने शुरू में कहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई परिणाम नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई अपराध दस्तक देता है। तो आप ये पूरी कहानी देखे होंगे, पूरी कहानी समझे होंगे कि किस तरह से एक महिला जो अपने शादीशुदा घर परिवार को छोड़ छाड़ के अपने मायके में रह रही थी और उसके बाद एक पुरुष के साथ में वो संबंध बनाती है, संबंध बनाने के बाद अफेयर करती है। इस विषय को लेकर बालोद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा पूरे केस के सिलसिले में। इसके अलावा देवांश सिंह राठौर जो एसडीओपी है बालोद के, उन्होंने इस पर बारीकी से काम किया। आप आगे उनका वीडियो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखिए, जिसमें क्या क्या खुलासा हुआ वो भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इस कहानी में सबक बहुत सारे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई परिणाम नहीं होता, आखिर में वही होता है जो हर बार होता है, कोई ना कोई अपराध दस्तक देता है। और हमारे टीआई कोतवाली के साथ साथ हमारे साइबर सेल और अपने कोतवाली टीम को पूरी तरह से सबसे पहले बधाई देता हूँ। इस एकदम अनसुलझे प्रकरण को हमने बड़ी सरलता से 2-3 महीने के अंदर में ही सुलझा लिया है। ये घटना एक प्रकार की थी कि 13 अप्रैल 2024 को एक सूचना मिली थी कि अंग्रेडी गांव के पास एक नहर के किनारे एक बोरी में कटी पिटी लाश पड़ी हुई है, जिसको कुत्ते खींच रहे हैं। इस सूचना पर हमारे थाने में मर्ग कायम किया गया था और मर्ग कायम करने के बाद से जब उसकी पंचनामा की गई तो दौरान पता चला कि निश्चित रूप से हत्या है और हत्या का प्रकरण दर्ज करने के पश्चात इसमें लगातार हमारे पुलिस के द्वारा विवेचना की गई और इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे एसडीओपी देवांश सिंह राठौर जी ने लगातार मॉनिटरिंग किया और हमारे कोतवाली टीआई अपनी टीम के साथ लगातार लगे रहे। साथ ही साथ हमारे साइबर टीम जो पूरी तरह से एक्टिव रहो करके हर गतिविधियों पर नज़र रखाए हुए थे। इसी दौरान हम लोग को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अमुक गाँव के एक महिला की मिसिंग की सूचना है, जिसकी किसी प्रकार का कमीशन कायम नहीं हुआ है। उस आधार पर हम उसको पठार लेते हुए हमारी पुलिस टीम लगातार उसको विवेचना करी और विवेचना के परिणाम स्वरूप हमको ऐसा अज्ञात हुआ कि वो किसी महिला किसी व्यक्ति के साथ उसका
संबंध था। उस आधार पर हमने उस व्यक्ति को भी तलाश किया और अंततः उसको हम लोग खोजने में सफल हुए और सफल होने के बाद उसने अपने अपराध कबूल किया है और आज आपके समक्ष अब आरोपी खड़े हैं। अज्ञात महिला का मौत का मामला था जिसमें कटी हुई लाश मिली थी, पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसको कैसे घटना घटित किया होगा करके। तो इसमें जो है अज्ञात होने के कारण जो है इसमें जितनी भी गुमी हुई महिलाएं थीं उनके संबंध में जो है पतासाजी थाना प्रभारी कर रहे थे। आसपास के ज़िलों में जितनी ऐसी महिलाएं जो इस एज ग्रुप की हो सकती हैं उसका पतासाजी किया। यही सब पता करते 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 इनको एक दिन ये पता चला कि यहाँ पर पास में एक गांव है लोहारा क्षेत्र में, वहाँ की एक महिला गायब है। तो उसका गांव का नाम पता किया, बगमार गांव पता चला, बगली टोला उसका उसी का मायका है और एक जगह जो है उसकी ससुराल है, ऐसे पता चला। तो दोनों जगह जाके इन्होंने विवेचना की। फिर जो है इनको एक लीड मिली कि वो मोबाइल वगैरह यूज़ करती थी एक महिला जो गायब थी, तो उसको जो है इन्होंने एनालिसिस किया। उस एनालिसिस करने से कुछ इनको ऐसे तथ्य मिले जिससे ये स्थापित हो गया कि उस गांव की वो जो सुमन नाम है ना इसका महिला क्या, प्रमिला नाम की महिला जो है गायब है। तो फिर उसके शरीर से जो उसके शरीर से जो ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल मिले थे उसको इन्होंने मैच करने की कोशिश किया। तो उनके परिवार के लोगों को आइडेंटिफाई कराया। तो कुछ चीज़ें जैसे उसने नेल पॉलिश लगाया था, एक उसकी अंगूठी थी और उसने एक उसका नसबंदी का ऑपरेशन भी हुआ था और एक काला धागा उसने पहना हुआ था और उसकी नेल पॉलिश थी। तो यही इतना विजुअल था जो पुलिस के पास में था और एक पैर पट्टी थी। तो इसको जब उसको दिखाया तो उसकी माँ जो है उस प्रमिला की, उसने बोला कि मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं दोनों के लिए ऐसी पैर पट्टी लाई थी, एक घर में रखी है और ये जो आप दिखा रहे हैं ये सेम है करके। तब फिर पुलिस को थोड़ा हौसला आया कि हाँ ये वही होगी करके। तो फिर उन्होंने और कुछ पिकुलर चीज़ें उनसे पूछी, तब वो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो एक काला धागा पहनती थी, एक हाथ में नेल पॉलिश लगाती थी। घर से नेल पॉलिश निकाल के दिया, ये देखिए साहब यही नेल पॉलिश है जो वो लगाती थी। तो उसको वही मैच करके पुलिस ने देखा, तो देखने से विजुअली ये पता चल गया कि हाँ ये महिला जो है। और परिवार के लोगों को पूछा, उसके मोबाइल से कॉल डिटेल्स को निकाला, साइबर टीम को लगाया। साइबर टीम ने भी उसमें काफ़ी मेहनत करी और अपने एसडीओपी साहब ने जो है इसको पूरा मॉनिटर किया, देवाग सिंह ने, कि कैसे उसको लेकर आए होंगे घटनास्थल पे, कौन लाया होगा और वो नंबर के लोग कहाँ कहाँ हैं। तो टावर डंप से और दूसरे सब तकनीकी उनसे ये पता चल गया कि वो महिला 10 अप्रैल से गायब थी और उसका जो पति था, रियल पति था, वो केसकाल तरफ काम करने गया हुआ था। तो उससे कुछ लीड नहीं मिली। फिर वो महिला के मोबाइल से ये वाली बात पता चलने लगी कि वो किसी और के साथ में आ रही। तो फिर ये पता चल गया कि एक डारा गांव का प्रदीप साहू नाम का व्यक्ति है जिससे उसका अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध के चलते जो है उसको घटना जिस दिन कारित किया है 10 तारीख को, वो उसको अपने गाँव में लेके आया था दिन में और उसके साथ अवैध संबंध बनाया। बाद में उसको फिर छोड़ दिया था, वो चली गई थी। फिर उसको शाम को उसने बुलाया था। तो शाम को जब वो आई थी तो उसने ये सोचा कि ये तो मेरे प्रति समर्पित है और मेरे साथ ही सब कुछ करती है करके। लेकिन दारू वारू पी के जब रात में सोया रहा तो उसने देखा कि उसकी वो जो कथित प्रेमिका है, जो मृतका है इसकी, वो मोबाइल से किसी से बात कर रही है। तब उसको ये लगा कि ये मेरे को चीट कर रही है, धोखा दे रही है। तो फिर उसने उसको गुस्से में जो है उसको मार दिया। वो मारने के लिए उसको जो भी तरीका लगा उसने उसको पटक दिया, पहले बेहोश हो गई। उसके बाद गले में उसको कपड़ा डाल के उसको घसीट के ले गया, मिट्टी थे अपना पेट्रोल डाला उसके ऊपर, उसके पास रखा था मोटरसाइकिल होने के कारण, उससे उसने उसको जला दिया। जलाने के बाद उसने हंसिया से उसको टुकड़े टुकड़े काटा ताकि उसकी पहचान न पता चले और फिर उसको अपने घर से इधर जो अमली डी की जो जगह जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली वहाँ उसको ला के उसको फेंक दिया। उस पर से जो है वो ये सोचने लगा कि मैं तो मतलब दूर फेंक दिया, नहीं पता चलेगा। पर वो जो है जब पुलिस को मिली डेड बॉडी, तो पुलिस को 2 टुकड़े में मिली। एक जगह उसको धड़ मिला, एक जगह उसके बाकी टुकड़े मिले। पुलिस ने उन्हीं छोटे छोटे क्लूज़ को जोड़ना शुरू किया। जैसे वो जो बोरी मिली थी उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का रस्सी बंधी थी और जो चीज़ें जो शरीर पे पाई गई, जैसे हम लोगों को भी पता चल गया था कि इसको जलाया गया है करके। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी ये चीज़ को पता लगाया गया कि इसको जलाया है क्या करके, उन्होंने भी इसका किया। फिर उसका एज डिटर्मिनेशन हुआ, एज से ये पता चला करीब करीब जो है 35 से 40 के बीच की उसकी उम्र होगी करके। फिर जितनी भी मितानिन है उस गाँव की, उन सब से संपर्क किया था ये टीआई साहब ने और उनकी बैठक करके ये पता लगाया कि क्या उस महिला का नसबंदी ऑपरेशन हुआ था। तो फिर ये पता चला, क्योंकि हमको पीएम रिपोर्ट में ये बात पता चल गई थी कि उसका नसबंदी हुआ है। तो नसबंदी को जोड़ने से ये बात पता चली कि वो उसके बच्चे हैं, तभी उसने नसबंदी कराया। तो उसका लड़का भी ट्रेस हो गया, फिर लड़के का उसमें लिया उसका डीएनए टेस्ट और उसकी जो माँ है उसका डीएनए टेस्ट, ताकि उनकी पहचान स्थापित हो सके। इस तरीके से जब पूरा फुल प्रूफ ये हो गया, फिर उससे सब चीज़ें उससे पूछी
तो पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा जो इसका आरोपी है, जो प्रदीप साहू। बाद में जब उसको सारी चीज़ें जब तथ्य के रूप में एक एक करके टीआई साहब और एसडीओपी साहब ने उनको बताई कि ये देखिए साइबर टीम ने ये चीज़ निकाला है, इसमें तुम्हारा कॉल डिटेल है, तुमने इतने बजे बात किया है और तुम यहाँ गए, ये इस तरीके से सारी चीज़ें जब सामने आई फिर वो टूट गया। फिर उसने ये बात बता दी कि मैंने उसको इन कारणों से मारा था करके। तो ये अवैध संबंधों के कारण जो है और प्रिया चरित्र के कारण उस औरत की हत्या की गई है और पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया। इसको थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके जेल पेश किया।